हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी सेकेंड ईयर में ऑप्टिक्स पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। उसमें मेनली तो कार्डिनल पॉइंट्स और उससे इमेज फॉर्मेशन रह गया और थिन लेंसेज का थोड़ा सा पार्ट रह गया, फिर वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन, जो हमने अपने पहले वाली क्लास में किया था, रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस। तो आज हमारा रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन किसकी हेल्प से? थिक लेंस से, सॉरी अभी थिन लेंस से। उसी का नाम भी था एंड इट्स फोकल लेंथ। हमें मेनली फोकल लेंथ फाइंड करनी थी, तो इसमें भी थिन लेंस से रिफ्रैक्शन को पढ़ के फोकल लेंथ को फाइंड करना है। अब थिन लेंस क्या है? पतला लेंस। तो ये जब हमने थिक लेंस करा था तभी मैंने बताया था कि पतले लेंस को कैसे कंसीडर करेंगे, जब कोई लेंस इस टाइप का हो, यानी कि इन वाले कर्वेचर्स की रेडियस के कंपैरिजन में ये वाली जो मोटाई है इसको नेग्लेक्ट कर सके। अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो ऐसे लेंस को बोलते हैं थिन लेंस यानी कि पतले लेंस। तो आज हम इस पतले लेंस से पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन कैसे होगा। अगर आपको ध्यान हो तो अगर आपने वो थिक लेंस वाला किया है तो उसमें हमने फोकल लेंथ निकाली थी, फोकस दूरी, जो कि क्या थी 1/f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस μ2। ये चीज मैं एक बार क्लियर कर, μ2 माइनस 1 इंटू टी ओवर में μ2 r1 r2। तो ये जो था वो थिक लेंस के लिए फोकल दूरी आई थी। किसके लिए? थिक लेंस के लिए, यानी कि एक मोटे लेंस के लिए। अगर हम पतले लेंस की बात करें तो मैंने क्या कहा था, टी को नेग्लेक्ट कर सके। टी है क्या? जो दोनों सरफेस थी इस टाइप की कर्व वाली, इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। इस टी को मैं नेग्लेक्ट करूं तो मेरे पास 1/f की वैल्यू आएगी, जो कि क्या आएगी μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो बेसिकली जो थिन लेंस है उसके लिए जो फोकल लेंथ आएगी वो यही आएगी। अगर टी 0 है तो जो लेंस बचेगा वो ऑटोमेटिक थिन लेंस ही है, पतला लेंस है। तो हमें जो फोकल लेंथ निकालनी है वो ये आएगी, इसी को हमें डिराइव करना है, ठीक है। तो देखते हैं थिन लेंस से कैसे होगा। तो थिन लेंस के लिए मैंने थिन लेंस ले लिया सबसे पहले। तो ये मैंने एक थिन लेंस ले दिया। ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन गुजर रही है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये इस टाइप से। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, लेंस भी क्या है, ये थिन लेंस भी इन दो से मिलकर बना हुआ है। तो मान लो कोई रे ऐसे आ रही है, ये तो मान लो एयर है और ये कोई मीडियम है μ2, ठीक है। और यहाँ पे कोई नॉर्मल आ रहा है तो वो उसकी ओर बेंड होगी, फिर यहाँ से कोई नॉर्मल आएगा उससे वो दूर की ओर जाएगी। लेकिन इस टाइप से, यानी कि एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, दूसरी बार इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन थिन लेंस है, इनकी मोटाई बहुत कम होने के कारण हम बस एक ही बार दिखा देते हैं कि रे इस टाइप से आई, वो यूं बेंड होके चलेगी। 2 बार शो नहीं करूंगी मैं भी, ठीक है। वैसे 2 बार होती है लेकिन हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या अज्यूम कर दिया कि ये कोई थिन लेंस है और ये इसका क्या मुख्य अक्ष है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट P पड़ा है, इस पॉइंट P पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे ही ये इसका मान लो इस टाइप से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको C नाम दे दिया। इस ऑप्टिकल सेंटर C से ही अपने क्या करेंगे, सारी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो मैंने मान लिया कि इस टाइप से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। मैंने आपको अभी बताया था कि होगा तो दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन, लेकिन थिन लेंस है, मोटाई कम होने के कारण हम एक ही से शो करते हैं। 2 से शो करना हो तो अभी वो आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या मान लिया कि यहाँ से उसका क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन कैसे होएगा, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट जा रही है। अब देखो लाइट जैसे ही, मैंने बोला तो मैं एक बार शो करूंगी, ठीक है। तो मैंने एक ही बार शो किया। जैसे ही लाइट इस सरफेस पे आई, पहले वाली सरफेस पे, तो यहाँ से क्या है, जैसे हम मोटे लेंस का कर रहे थे हर बार कि यहाँ से कोई लाइट आ रही है, अपने इस तरफ से पैरेलल लेके आ रहे थे, कोई बेंड ओवर के हम मान रहे थे कि ये सेकंड वाली सरफेस एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो डायरेक्ट जाएगी। वैसे ही यहाँ पे शो कर दिया कि सेकंड वाली सरफेस अगर एग्जिस्ट ना करे तो इधर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दूसरा होने के कारण वो यहाँ से यूं बेंड हो जाती है। तो मैंने एक ही बार शो करने के लिए इधर ही बेंड शो कर दिया, ठीक है। 2 बार शो करने की आपको भी जरूरत नहीं है। अब ये वाला मैंने
वन, इसको भी ले दिया μ1, लेकिन ये जो लेंस के बीच का है, मैं ये लाइन जो है इसको रिमूव कर, ये जो लेंस है आप लगा देना, इसके बीच का मीडियम है μ2, ठीक है। अब हर बार की तरह जितनी बार भी अपने टॉपिक कर रहे हैं, अगर इस स्फेरिकल, इस गोलीय अपवर्तन पृष्ठ से अपने अपवर्तन करा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो अभी तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, पर उनको देखना तभी ऑप्टिक्स समझ में आएगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे, चलो ये लाइन मैंने यू ड्रॉ कर दी, मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट है कोई सी, ये कोई पॉइंट है एफ, मैंने वैसे ही नाम दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ये फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अगर मैं गोलीय अपवर्तन वाला फॉर्मूला लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए मुझे पता है कि फॉर्मूला है क्या, μ2 ओवर में v माइनस μ1 ओवर में u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर में r, ये है। तो देखो मैंने इसको जूम करने के लिए, देखो पहले वाली सरफेस की तो मैं रेडियस r1 ले दूंगी और जो दूसरे वाला होगा उसकी मैं रेडियस क्या ले दूंगी, वक्रता त्रिज्या r2। तो देखो मैंने u देखना है, तो u हम कितने डिस्टेंस मापेंगे इस सेंटर से, तो ये वाली डिस्टेंस मैंने मान ली u, कैसे आएगी, माइनस में ही आएगी u, ठीक है। और दूसरी देखो अगर मैं मापूं, या फिर ये नेगेटिव साइन चाहे आप मत कंसीडर करो, हमने ये डिस्टेंस मान ली, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट वाली सरफेस की बात करूं, सिर्फ इस वाली की, तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ये वाला, तो मुझे पता है फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे इमेज बनी थी सी पॉइंट पे, तो मैं क्या मानूंगी कि ये जो, सॉरी सी पॉइंट मैंने ऑलरेडी दे रखा है, इसको पॉइंट दे दो, जी दे दो। तो हम डिस्टेंस किससे मापेंगे, इस सी से, तो पीसी तो मेरे पास हो गया यू। अब सेकंड के लिए जो इमेज बन रही है वो जी पे बन रही है, तो सी जी को मैं ले लूंगी वी का डैश। और वी डैश क्यों लिया, क्योंकि हम हर बार क्या ले लेते हैं कि जो इमेज है वो फाइनल इमेज की डिस्टेंस वी है और ऑब्जेक्ट की यू है, तो उससे मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए लिया। अब जब मोटे लेंस का किया था तब भी आपने देखा था कि ये वाली जो जी है वो इस सेकंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और जो फाइनल हमें इमेज मिल जाएगी वो काम मिल जाएगी इस एफ पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये जो सी एफ है वो क्या है, वी होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे वी डैश इसीलिए लिखा था क्योंकि हम हर बार इमेज की डिस्टेंस जहाँ पे फाइनल इमेज बनती है उसको वी ले लेते हैं और दूसरे को क्या ले लेते हैं, बची हुई को मैंने वी डैश ले लिया। तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। अब फॉर्मूला लगाऊंगी तो देखो मुझे पता है फर्स्ट वाले के लिए लगा रही हूँ, तो फर्स्ट वाले में देखो μ1 से μ2 मीडियम में जा रहा है। अगर आपने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला टॉपिक करे हैं तो आपको पता होगा उसमें भी μ2 से μ1 में जा रहा है, तो μ2 ओवर में v था, v क्या था, ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की डिस्टेंस। अब इमेज फर्स्ट के लिए जी पॉइंट पे बन रही है, तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, v डैश। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब फॉर्मूले में क्या था, माइनस μ1 ओवर में ऑब्जेक्ट की इमेज क्या थी, u। साइन कन्वेंशन उसमें लगाए हुए थे, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं माइनस का u लिख के इसको प्लस कर दूँ। अब किसके इक्वल आएगा, μ2 माइनस μ1 ओवर में r, और रेडियस फर्स्ट की मैंने ले ली r1। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ये मैंने फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लगाया। अगर मैं सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करूं तो देखो सेकंड में वो क्या कर रहा है, इस μ2 वाले मीडियम से कहाँ पे जा रही है रे, μ1 में जा रही है। इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटरचेंज हो जाएंगे, ये थिक लेंस में भी मैंने बताया था, तो बार बार उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो μ1 ओवर में होएगी क्या, इमेज की डिस्टेंस। अब इमेज कहाँ बन रही है, इस एफ पॉइंट पे फाइनल इमेज बन रही है सेकंड वाले के लिए, तो मैंने वो इमेज की डिस्टेंस को v माना, तो मैंने v लिख दिया। अब माइनस, अब मैंने क्या कहा था कि ये जो जी पॉइंट पे इमेज बनी है वो इस सेकंड वाले के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, काल्पनिक बिंब का काम करेगी। तो इसका मतलब u की जगह मैं क्या लिखूंगी, ये डिस्टेंस cg, तो मेरे पास cg क्या है, अभी देखो ये μ1 μ2 से इंटरचेंज हो जाएगा, वो क्या है मेरे पास v डैश। अगर आपने थिक लेंस वाला टॉपिक पढ़ा है तो इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, तो μ1 माइनस μ2 ओवर में अभी रेडियस क्या है r2, तो मैंने r2 लिख दिया। इसको दे दो कोई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जो फाइनल में रिजल्ट चाहिए वो तो u और v के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि u और v से अपने कुछ कैलकुलेट करके फोकस निकाल लेंगे। तो मुझे इसका मतलब इस v डैश को एलिमिनेट करना है, इसको खत्म करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वेशन
तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली दूसरे से छोड़। जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, μ1 ओवर में v। अब प्लस कर रही हूँ तो प्लस कर रही हूँ, तो यहाँ पे साइन ऑलरेडी माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। μ1 ओवर में u किसके इक्वल आएगा, μ2 माइनस μ1 ओवर में r1 प्लस μ1 माइनस μ2 ओवर में r2, यही बनेगी। अब हम क्या करते हैं, इस μ1 को इनके डिवाइड में भेज देते हैं। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन। तो मैं नेक्स्ट पे लिख रही हूँ, पहले मैं वो इक्वेशन लिख देती हूँ जो मेरे पास बनी है अभी। मेरे पास जो अभी इक्वेशन बची थी लास्ट वाली, वो मैं नोट कर रही हूँ यहाँ पे। तो वो इक्वेशन ये थी। अब मैं क्या करती हूँ, μ2 और μ2 माइनस μ1 कॉमन लेने के लिए यहाँ पे इसको μ2 माइनस μ1 बना देती हूँ। तो μ2 माइनस μ1 ओवर में r1, इधर मैं अगर माइनस कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 ओवर में r2, यही बनेगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये μ1 प्लस हो जाएगा और μ2 माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास पड़ा ही है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से μ1 कॉमन ले लेती हूँ, और कॉमन लेके, चलो मैं इधर कॉमन लेके लिख देती हूँ। ये मैंने μ1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से टर्म मेरे पास कॉमन आ गई। यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस वी ओवर में 1 ओवर यू। अगर मैं इधर देखूँ तो मेरे पास कॉमन आ रहा है μ2 माइनस μ1। ये वाला μ1 मैं इसके डिवाइड में भेज देती हूँ। मैंने क्या किया है, इस वाली टर्म में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, μ2 माइनस μ1। जैसे ही कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, 1 ओवर में r1 माइनस 1 ओवर में r2, यही बचेगा। फिर ये वाला μ1 मैंने इसके डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो देखो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे 1 ओवर में r1 माइनस 1 ओवर में r2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचता है, 1 ओवर में v माइनस 1 ओवर में u इज इक्वल्स टू μ2 ओवर में μ1 माइनस μ1 ओवर में μ1 आएगा, तो वो 1 हो जाएगा। ये चीज़ें तो सिंपल मार्क्स लगाइए, ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो टर्म बची थी वो मैंने लिख दिया। अब देखो, आपने थिक लेंस वाला टॉपिक पढ़ा है, तो आपको पता है कि मैंने थिक लेंस में क्या किया था, इस टाइप से एक थिक लेंस आया था और उसमें मैंने यहाँ से कोई पैरेलल रे लेके आई थी इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। तो यहाँ से जब मैं समांतर लेके आई थी तो मैंने आपको बोला था u क्या है, इन्फिनिटी है। और जब u इन्फिनिटी था तो इस टाइप से यहाँ पे जो इमेज बनी थी यहाँ पे, उसको मैंने क्या डिस्टेंस ली थी, इस ऑप्टिकल सेंटर C से फोकल लेंथ ली थी। यानी कि जब u इन्फिनिटी हो तो उस टाइम जो इमेज होती है वो किस पे बनती है, फोकस पे बनती है। ये आपको थिक लेंस वाले टॉपिक में मैंने बताया था, ठीक है। ये बेसिक है, ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ इस वाले को मत लिख देना, ये मैंने फिर से रिमाइंड कराने के लिए किया है। तो मुझे चाहिए क्या, टॉपिक का नाम देखो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मुझे निकालनी है, यानी कि फोकस दूरी निकालनी है। तो मुझे पता है कि अगर u इन्फिनिटी हो ना तो v किस पे बन जाता है, फोकस पे बन जाता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक केस लगा सकती हूँ, मेरे पास u और v में कुछ बन रहा है तो मैं केस लगाती हूँ। ये वाली चीज़ को ध्यान रखना कि ये होता है, तो इस वाले को मैं यहाँ पे यूज करूंगी। कैसे यूज करूंगी, अब मैं लिख देती हूँ इफ u जो है वो मेरे पास इन्फिनिटी हो, यानी कि मैंने तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी थी, मैं अज्यूम करूँ कि इसमें भी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब यहाँ से आ रही है। तो जो मेरी इमेज बनेगी वो किस पे बन जाएगी, v क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यही बन जाएगा। तो मैं इसको यूज कर देती हूँ, इस चीज को मैं क्लियर कर दूँ या पढ़ा रहेगा। चलो नेक्स्ट पे कर लेते हैं। ये इस वाली इक्वेशन को लिख देती हूँ। देखो मेरे पास क्या इक्वेशन आई थी, 1 ओवर में v माइनस 1 ओवर में u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस दिस 1 ओवर में r1 माइनस 1 ओवर में r, ये था। तो मैं केस लगा रही हूँ कि अगर u इन्फिनिटी हो, इफ u इज इन्फिनिटी देन v ऑटोमेटिकली इमेज किस पे बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी, और मुझे वही फोकस फाइंड करनी है। तो मैंने ये केस जब अप्लाई करा तो v की जगह क्या आ गया मेरे पास, f माइनस u कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ2
ओवर में μ1 -1 ओवर में 1 ओवर में r1 माइनस 1 ओवर में r2। 1 ओवर में इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 1 ओवर में f की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, μ2 ओवर में μ1 -1 1 ओवर में r1 माइनस 1 ओवर में r2। तो ये जो है थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ का काम करेगी। यही हमें एंड रिजल्ट ड्राइव करना था। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि μ1 जो है वो हमारा 1 है, यानी कि हमने एयर कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर किया हमने कि ये जो लेंस है इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 को तो मैंने मान लिया μ है और μ1 को मैंने मान लिया कि एयर है, यानी कि लेंस के दोनों साइड हवा है और हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, एक होता है। अगर मैं ये केस लगाऊं तो उस केस में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ2 लिया था, तो अलग करने के लिए मैंने μ1 μ2 लिया था, तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये μ है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं μ2 को मैंने μ ही लिख दिया, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1 ओवर में f को μ2 को मैंने μ लिख दिया, ओवर में 1 ना लिखूं तो भी चलेगा, माइनस का 1 ओवर में r1 माइनस 1 ओवर में r2। तो ये क्या है, पतले लेंस के लिए फोकल लेंथ के ये दोनों फॉर्मूले हैं। सिंपल टॉपिक था, बस मैंने, अगर आपने ये टॉपिक किया है तो मैंने इन दोनों को अप्लाई करा था यहाँ पे, थिन लेंस करा, तो ये चीज़ बिल्कुल इजीली समझ आई होगी। फिर मैंने दोनों को जोड़ दिया, जैसे इक्वेशन को जोड़ा तो मैंने एक केस लगा दिया। वो केस क्या था कि अगर u इन्फिनिटी हो तो इमेज जो है वो फोकस पे बनती है। थिन लेंस वाले में मैंने ये समझाया था, ये सॉरी थिक लेंस में, मोटे लेंस में, ये इस वाले टॉपिक में लिख के बता देना ये वाला चीज़, ये मैंने ये चीज़ समझाने के लिए बनाया, ये जो इस बॉक्स में है, ठीक है। फिर मैंने फोकस निकाल दी और यही मेरे को फाइंड करना था। तो थिन लेंस और इसकी फोकल लेंथ हुई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन लेंस। इसको करवाने का रीजन क्या है, आपके जो अगले वाला टॉपिक आएगा थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन से एक लेंस बनाना, इक्विवेलेंट लेंस प्रोड्यूस करना, उसमें इस डेविएशन का यूज करेगा। तो डेविएशन क्या होता है, विचलन। डेविएशन को बोलते हैं हिंदी में विचलन। थिन लेंस से जो विचलन प्रोड्यूस हुआ, अभी विचलन क्या है, विचलन देखो क्या होता है, मैंने ये थिन लेंस लिया था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, तो विचलन क्या होता है कि इस टाइप से, यहाँ पे मैंने माना था ना कि पी पॉइंट से कोई रे आ गया यूं, तो जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, अब देखो मैंने यूं जूम कर दिया, आप चाहे तो यहाँ पे ये सेंटर से शो कर दो, चाहे आप इसको मैं अलग लेंस से शो कर दूं। अब देखो डेविएशन होता क्या है, मान लो कि ये जो आपतित किरण थी, इंसिडेंट रे थी, इसने मैंने मान लिया कि डेल्टा 1 एंगल इस प्रिंसिपल एक्सिस से बना दिया, ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये जो यूं इस तरीके से यहाँ पे आई, उसने बना दिया डेल्टा 2 एंगल। तो देखो यहाँ से मैं इस वाले को मिटा रही हूँ, एक बार इसको क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमें पता है कि एंड में जो हमारे पास था इमेज, तो एंड यहीं पे बनी थी, वो मैंने ये जो इधर बनाया ना, ये फर्स्ट के लिए जो मैंने ये जी पे पॉइंट बनाया था, वो मैंने क्लियर करा है, ठीक है। यहाँ से बस एफ को ही मैंने रखा, यहाँ पे एफ पे बनी थी। तो देखो यहाँ से अगर ये जो रे है, जो रे लेंस पे आ रही थी, इसको मैं यूं डायरेक्ट यूं ही ले जाऊं, उसी से यूं इस टाइप से, तो देखो यहाँ पे एक एंगल बन गया डेल्टा। तो ये जो डेल्टा होता है, यही क्या होता है, विचलन। अभी विचलन है क्या, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो विचलन क्या होता है कि जो किरण आपतित हुई है और जो किरण निर्गत हुई है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं विचलन कोण, या फिर जितना रे विचलित हुई है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे यानी कि निर्गत किरण, ये निर्गत हुई थी, फाइनल तो यहीं पे थी, वो तो हमने मिला के बनाई थी। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल बोलते हैं, एंगल बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण, ठीक है। इसी को हमें फाइंड करना है कि पतले लेंस से कितनी रे विचलित हुई है, इसी डेल्टा को हमें फाइंड करना है। तो इस डेल्टा को फाइंड करते हैं। तो देखो
अगर आपने ऑप्टिक्स की डे 1 से क्लास देखी है तो मुझे ध्यान नहीं है फिलहाल कि किस टॉपिक में मैंने यूज़ किया था, पर मैंने एक चीज़ यूज़ की थी। वो क्या था, इस टाइप से मैंने बनाया था। मैंने क्या बोला था कि किसी भी इस तरीके का, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी, ये एन देती हूँ मान, ये वाले ठीक है। तो मैंने बोला था कि किसी भी ट्राइंगल के जो आंतरिक कोण होते हैं, इंटरनल एंगल, उसका सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, गामा के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ये यूज करूंगी, मुझे इस डेल को निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है, डेल कौन से ट्राइंगल से, बाय ट्राइंगल पी एफ एन। तो मुझे क्या पता चल रहा है, डेल किसके इक्वल है, डेल 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल है। अगर आपने नहीं देखा तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताई थी, वो मैंने यहाँ पे इस वाली ज्योमेट्री में लगा दिया कि एक इंटरनल एंगल डेल्टा 1, दूसरा इंटरनल एंगल डेल्टा 2, तो उसका सम किसके इक्वल होगा, उन दोनों का ऐड एक्सटर्नल एंगल डेल्टा के इक्वल होगा। तो वो मैंने पुट कर दिया, ठीक है। इस वाली चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ, ये वाला यूज़ किया, बस ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल है। तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दो ट्राइंगल ले सकती हूँ, मुझे डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं दो ट्राइंगल कौन से ले रही हूँ, बाय ट्राइंगल पी सी एन। पी सी एन अगर मैं लूँ तो मुझे पता है पी सी की वैल्यू तो मेरे पास यू है तो यू ही है ना एक टाइप से। हाँ वो बात हो रही है कि ये माइनस में है वो प्लस में है, कैसे, देखो पी सी क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का यू, यहाँ पे मैं बना ही देती हूँ, और ये मेरे पास जहाँ पे फाइनल इमेज बनी है वो क्या हो जाएगी वी। और ये जो है एन, इसको चलो पढ़ा रहने दो, या फिर हम इसको भी अज्यूम कर लेते हैं कि ये इतनी हाइट एच है। अगर आप एच नहीं भी लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों कॉमन आएंगे। तो मैंने इसको हाइट को एन से सी को मैंने मान लिया, एन सी को एच हाइट है, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल पी सी एन ले रही हूँ, तो मैंने क्या किया, tan डेल्टा 1 निकाल दिया। tan डेल्टा 1 देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर में बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है एच, बेस मेरे पास क्या है, आधार क्या है, माइनस का यू। इसको दे दो कोई इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, अभी ट्राइंगल मुझे डेल्टा 2 निकालना है, तो ट्राइंगल कौन सा लूंगी, एन सी एफ, एन सी एफ। तो यहाँ से मैं tan डेल्टा 2 लगाऊं तो tan डेल्टा 2 देखो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला लंब होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा एच, बेस क्या होगा वी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं क्या कर देती हूँ, बाय यूजिंग, सॉरी ये थर्ड है, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इनटू फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मैं सेकंड और थर्ड को यूज करती हूँ, तो मेरे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा आ जाएगा एच, ये डेल्टा है ठीक है, एच ओवर में माइनस का यू प्लस एच ओवर में वी, यही बनेगा। तो मैं डेल्टा को क्या लिख सकती हूँ, एच कॉमन ले दिया, क्या बना 1 ओवर में वी माइनस 1 ओवर में यू, नाइन माइनस वाले को इस साइड लिख दिया। अब हमें पता है कि लेंस का फॉर्मूला होता है, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1 ओवर में एफ किसके इक्वल होता है, 1 ओवर में वी माइनस 1 ओवर में यू का, ये लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं इधर लिख रही हूँ इस चीज को, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एच तो है, मुझे क्या पता चला 1 ओवर में एफ की ये वैल्यू होती है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा की वैल्यू एच ओवर में एफ, ठीक है। ये टॉपिक जो है इसका आगे वाले डेरिवेशंस में यूज होगा, इसीलिए मैंने करवाया है। तो डेविएशन यानी कि विचलन है क्या, निर्गत आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। तो मैंने वो लगा दी यहाँ पे एक थ्योरम कि इंटरनल एंगल्स का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल है, यानी कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आंतरिक कोण थे, उसका योग किसके इक्वल होगा, इस एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण डेल्टा के। तो मैंने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाई, tan थीटा की वैल्यू निकाली और ये लेंस फॉर्मूला पुट कर दिया और वो मेरे पास आ गई वैल्यू। तो ये था हमारा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस। अभी हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, जुड़ना,
कॉम्बिनेशन ऑफ टू thin lenses, two thin lenses separated by a finite distance. तो देखो दो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाले हम लेंस लेंगे, यानी कि दो हमने ऐसे पतले लेंसेज लिए हैं, दो है तो लेंसेज लिए हैं जो कि क्या किसी फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट हुए हुए हैं फाइनाइट डिस्टेंस से। देखो कैसे डायग्राम से समझ आएगा। मैंने मान लो ये दो लेंस ले लिए, ठीक है, ये मैंने दो लेंस ले लिए। ये तो थोड़ा सा मोटा हो गया। इक्विवेलेंट लेंस है, बने नहीं है अलग की वजह से, पर अज्यूम कर लो कि इक्विवेलेंट है। तो देखो हमने क्या कर दिया, हमें क्या निकालना है, ये दो लेंसेज हैं, इन दो लेंसेज से हम एक इनके कॉम्बिनेशन से यानी कि इनको जोड़ करके इन दोनों लेंसेज के बराबर का हम एक लेंस इमेजिन करेंगे कि एक लेंस ऐसा है जो इन दोनों लेंसेज को अगर मैं जोड़ूं तो उस लेंस की फोकस लेंथ के बराबर का होगा। तो मुझे उसकी क्या फोकल लेंथ निकालनी है, जो कि ये दोनों लेंसेज कैसे हैं, किसी फाइनाइट डिस्टेंस मैंने मान लिया d से क्या सेपरेट है, अलग हो गए, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से अज्यूम कर दिया कि ये इनका यू सेंटर है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि कोई रे आ रही है, इस तरीके से पैरेलल कोई रे आती है। अगर पैरेलल आती है, पैरेलल रहने का रीजन क्या आपको पता है कि अगर पैरेलल आएगी तो जो फाइनल इमेज बनती है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो मैं पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। देखो मैंने क्या किया है, दो लेंस लिए हैं, एक L1 और एक L2। दोनों लेंसेज को मैंने किसी फाइनाइट डिस्टेंस d से क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। आई होप आपको कलर्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल हो, आपके लिए आपको समझ में आ रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग तो आ रहे हैं यहाँ से। तो देखो क्या है, मैंने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट से मैंने मान ली कि कोई इमेज आ रही है, सॉरी रेज आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है। जैसे ही वो आई पहले लेंस पे वो क्या आई, आपतित हुई। मैंने हर बार बोला कि हम लेंस पतला कंसीडर कर रहे हैं तो एक ही बार डेविएशन को शो करेंगे, दो बार शो करने के बजाय। तो मैंने एक बार शो कर दिया। जैसे ही वो लेंस आई, सॉरी प्रकाश की किरण आई, तो वो उससे क्या विचलित हुई, रिफ्रैक्ट हुई, अपवर्तित हुई। तो जैसे ही अपवर्तित होगी तो पहले तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये लेंस L2 पड़ा नहीं है। अगर पड़ा नहीं है तो रे इस टाइप से जाएगी और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन हमें पता है कि रास्ते में एक और लेंस पड़ा है, इसका मतलब वो लेंस यहाँ पे वो जो प्रकाश की किरण थी इस वाले से जो अपवर्तित हुई वो क्या इस L2 से फिर से अपवर्तित होगी और यहाँ पे मिल जाएगी। अब हर बार की तरह u यहाँ पे क्या इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी से प्रकाश की किरण आ रही है तो वो जो यहाँ पे एंड में बनेगी वही क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। अब देखो इन दोनों लेंसेज के इक्विवेलेंट मैंने क्या किया, इस मोटे लेंस में भी किया था कि जो एंड की रिफ्रैक्टिव रे है उसको पीछे क्यों मिलाया और जो आपतित किरण थी उसको आगे क्यों मिलाया। तो जहाँ पे मिलते हैं वो हालांकि मेरे से थोड़ा सा सेंटर में नहीं बना लेकिन वो सेंटर में बनता है। तो ये जो है इस वाले प्लेन पे हम मान लेते हैं कि इन दोनों का कोई इक्विवेलेंट लेंस पड़ा है, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। तो इसका मतलब अब ये जो होगा वो उस इक्विवेलेंट लेंस का P2 क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा। जैसे L1 के लिए O1 पड़ा और L2 के लिए O2 पड़ा। तो अगर मैं L1 के लिए डिस्टेंस देखूं तो वो इस O1 से मापी जाएंगी और L2 के लिए देखूं तो वो इस O2 से मापी जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अभी इक्विवेलेंट लेंस यानी कि इन दोनों के तुल्य कोई लेंस कंसीडर कर रही हूँ तो वो जो है वो यहाँ पड़ा होगा कहीं। तो उसके लिए डिस्टेंस उसका ऑप्टिकल सेंटर इस P2 का काम करेगा, वहां से देखेंगे। तो देखो मुझे पता है कि U इन्फिनिटी है तो फाइनल की जो रिजल्ट बनती है वो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस में बनती है। तो PF के लिए मैंने P लिखा है, P2 लिखा हुआ है, इसको P बड़ा रहने चाहिए। तो PF मेरे लिए क्या हो जाएगा, इस इक्विवेलेंट लेंस का दोनों लेंसों के तुल्य लेंस के फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, जिसको मैंने F ले लिया। अब देखो
पहले लेंस के लिए देखूं तो मुझे पता है कि तो अब देखो ये क्या है, ये आपतित किरण थी, इसको आगे क्यों मिलाया, और ये पहले लेंस के लिए निर्गत किरण थी, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, डेल्टा विचलन कोण। सिमिलरली दूसरे वाले लेंस के लिए ये आपतित किरण थी जो इस टाइप से जा रही है, और ये इसका क्या जो एफ पे मिल रही है वो क्या थी, रिफ्रैक्टिव रे या निर्गत किरण थी, तो उनके बीच के लिए जो एंगल है डेल्टा 2 वो इस L2 के लिए विचलन कोण है। अब इन दोनों के तुल्य मैंने माना था, इसको पीछे क्यों मिलाया, तो ये जो एंगल बनेगा वो इस तुल्य लेंस के लिए डेविएशन होगा, विचलन कोण होगा। तो देखो अगर मैं पहले लेंस L1 की बात कर लूँ तो मुझे पता है U कैसा है, इन्फिनिटी है, और डिस्टेंस मैं इस O2 से मापूंगी, तो मेरे पास जो रिजल्ट पहले के लिए इमेज यहाँ मैंने अज्यूम की कि अगर L2 ना पड़ा था तो इस वाले पॉइंट पे F1 पॉइंट पे मेरे पास इमेज बनती, इसका मतलब O1F1 क्या होगा, पहले लेंस की फोकस दूरी होगी F1। अब अगर मैं दूसरे लेंस L2 की बात करूं तो मुझे पता है कि कुछ डिस्टेंस से U आ रही है, इन्फिनिटी से तो आ नहीं रही, इसका मतलब दूसरे लेंस के लिए मैं फोकस लेंस F2 फोकल लेंथ अज्यूम करूंगी। ध्यान रखना इस O2 F2 को फोकल लेंथ मत बोल देना, क्योंकि यहाँ पे रे इधर से कहीं से आ रही है, इधर डायरेक्ट सॉरी इधर के लिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा L2 के लिए, अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करे तो ये इन्फिनिटी से नहीं आ रही, किसी पॉइंट से आ रही है F2 से। वर्चुअल इमेज आपको पता चल गई होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से आभासी बिंदु करेगा ना ये काम, तो मैंने F2 अज्यूम करी है, O2 F को F2 मत लिख देना। लेकिन अगर मैं इनके तुल्य लेंस लूँ जो कि यहाँ पे कहीं होगा, तो उसके लिए मुझे फोकल लेंथ इस P से मापूंगी, तो वो PF किसके इक्वल हो जाएगा, इस स्मॉल f के। तो मैं यूज करती हूँ फर्स्ट लेंस के लिए, अगर मैं डेविएशन देखूँ डेल्टा 1 तो वो क्या आएगा, मुझे पता है मैंने अभी डेविएशन का फॉर्मूला ड्राइव करा है H/f। तो फर्स्ट लेंस के लिए डेविएशन क्या है, F1, और लेंथ देखो क्या है H1, हाइट H1 आ रही है तो H1/F1। सिमिलरली ये L1 के लिए, अगर मैं L2 के लिए देखूँ तो मेरे पास हाइट H2 है, ये हाइट देखो C से O2 के बीच की है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी H2 ओवर में फोकस लेंथ मैं क्या ले रही हूँ F2। तो टोटल डेविएशन देखूँ मैं दोनों के इक्विवेलेंट से डेल्टा, तो वो कितना आ जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा मेरे पास कितना होगा, हाइट देखो इसकी भी H1 है, तो H1 ओवर में मैंने फोकल लेंथ क्या मानी थी F, H/f है, तो वो मैंने F लिख दी, ये डेल्टा यानी कि इक्विवेलेंट लेंस के लिए। तो डेल्टा 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, H1/F1 प्लस H2/F2। तो इस चीज को इक्वेशन दे दो फर्स्ट। अब देखो मेरे पास क्या बन रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, H1 के टर्म में आ रहा है, H2 मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सा आ रहा है। अगर मैं इस H2 की वैल्यू पुट करूं तो मुझे कैसे करनी होगी, हर बार की तरह हमने हर बार यूज करा है, मैंने इसको कोई पॉइंट मान लो B नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट B है, ये O1 पड़ा है, और अगर मैं ये ले लूँ F, यानी कि मैंने क्या किया है, ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, ट्राइंगल BOF एंड O1 सॉरी, और मैंने दूसरा ट्राइंगल ले दिया F1, हाँ F1 यहाँ तक ले लूँ मैं, F1 एंड ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, CO2 F2 सॉरी F1, मैंने मतलब जो मेन एंगल था वो मैंने ये वाला यूज किया, ये एंगल ट्राइंगल एक तो ये ले दिया BO1 F1, और दूसरा मैंने क्या ले दिया CO2 F2। तो एंगल सेम है, एंगल सेम होने का मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, कैसे नेक्स्ट पे देखते हैं। मैंने इस तरीके से लिया हुआ है CO2 F1 O1 B H1 H2। अगर मैं OF को देखूं तो वो मेरे पास F1 था, और अगर दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस देखूं तो वो मेरे पास O1 O2 थी, जो कि कितनी थी मेरे पास, O1 O2 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, D थी, तो मैंने यहाँ पे D लिख दिया। तो मैं इस ट्राइंगल को ले रही हूँ बाय ट्राइंगल BO1 F1 एंड ट्राइंगल CO2 F2, ठीक है। तो देखो मैंने tan थीटा लगा ली, एंगल तो सेम है ना, तो मैं tan थीटा लिखूंगी नहीं, बस मैं इस वाले एंगल को जूम करके परपेंडिकुलर और में बेस निकालूंगी। तो
देखो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ परपेंडिकुलर, मेरे पास क्या है H1, पहले वाले ट्रायंगल के लिए ले रही हूँ, तो बेस आधार क्या है F1। दूसरे ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है दूसरे इस वाले ट्रायंगल के लिए, इतने से के लिए H2। बेस देखो तो मेरे पास कितना है O2F2, अब O2F1। O2F1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, O1F1 माइनस O2O1, यानी कि इस पूरी लेंथ में से मैं इतनी सी लेंथ घटा दूं तो मेरे पास O2F2 आ जाएगा। तो O2F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, O1F1 मेरे पास F1 पड़ा है और दोनों लेंसेज किस डिस्टेंस d डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ F1 माइनस d। इस चीज को ध्यान रखना कि मैंने किया क्या, सिर्फ ये एंगल सेम होने के कारण मैंने tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, जिसमें मैंने इसको एंगल का नाम नहीं दिया था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट हाइट ओवर में परपेंडिकुलर ओवर में बेस लगा दिया। तो मुझे चाहिए क्या था, H2 की वैल्यू चाहिए थी, तो वो मैंने फाइंड कर दी, H1 F1 माइनस d। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ से नोट कर रही हूँ। इक्वेशन फर्स्ट थी H1 F1 प्लस H2 F2, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करती हूँ बाय इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट बाय यूजिंग लिख देना, ठीक है। तो H1 ओवर में F किसके इक्वल है, H1 ओवर में F1 प्लस H2 की मैं वैल्यू लिख देती हूँ, H1 ओवर में F1 माइनस d। ये एक पड़ा था मेरे पास 1 ओवर में F2, H2 की सॉरी वैल्यू पुट करिए और F2 मेरे पास पड़ा था। तो इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, H1 सब में कॉमन आ रहा है, वो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, 1 ओवर में F1 प्लस 1 ओवर में F1 F2, और ऊपर मेरे पास क्या बन रहा है F1 माइनस b और F1 F2, यही बन रही है इक्वेशन। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके F को निकाल देना, एलसीएम लेके F को निकाल देना। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ जो कि क्या आएगा, F1 F2 ओवर में F1 प्लस F2 प्लस F1 माइनस b, यही बनेगा आई थिंक। सॉरी ये F1 नहीं आएगा, मैंने क्या किया हुआ, मैंने डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट लिख दिया। मेरे पास जो एंड बचा था, एक सेकंड मेरे से क्या हो गया, यहाँ पे देखो इस चीज को आप सॉल्व करोगे ना, और कैसे, एक सेकंड, इस वाली को मैं इधर लिख रही हूँ, इस वाली चीज को, ठीक है। देखो क्या होगा, 1 ओवर में F किसके इक्वल है, 1 ओवर में F1 प्लस 1 ओवर में F2, फिर ये F1 F2 का डिवाइड लगा देती हूँ, तो ये F2 नहीं आएगा। देखो क्या आएगा, मेरे पास क्या बन रहा है, 1 ओवर में F1 प्लस F1 ओवर में दिस, मेरे पास क्या बन रहा है, मैं इधर लिख रही हूँ F1 माइनस d ओवर में F1 F2 प्लस में था, तो मैंने 1 ओवर में F किया, 1 ओवर में F1, इस वाले को इसके डिवाइड में लगाया, तो F1 से F1 कट के ये बन जाएगा, और माइनस d F1 F2, ये इक्वेशन आएगी। देखो मैंने सिर्फ डिवाइड लगाया, तो मेरे पास F का एक फॉर्मूला आएगा, F1 F2 ओवर में F1 प्लस F2 माइनस d। सिंपल मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके रिवर्स करोगे तो यही आएगा। तो ये था इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जब दो लेंसों को फाइनाइट डिस्टेंस से आप अलग करते हो। मैंने सिंपल डेविएशन का फॉर्मूला लगा के इन ट्रायंगल्स का यूज करके मैंने H2 की वैल्यू ली है और उसको पुट किया। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक, तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।